गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया सेशन। आज का जो टॉपिक है वो है राइचियसनेस, कि हम हमारी लाइफ में जो सही रास्ते पर कैसे चल सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। तो हमेशा की तरह आज हम प्रेयर करेंगे। अपने हार्ट को हम फोल्ड करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज हम राइचियसनेस को देखने वाले हैं, राइचियसनेस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। ओके, सभी को दिखाई दे रहा है? द टॉपिक इज राइचियसनेस इन द हार्ट, कि हम हमारी लाइफ में एक सही रास्ता हमेशा कैसे अपना सकते हैं, सही रास्ते पर कैसे चल सकते हैं। ये तभी चल सकते हैं जो हमारा जो हार्ट है, ये हार्ट क्या होना चाहिए? प्योर होना चाहिए, तभी हमें पॉसिबिलिटी। तो इस पॉसिबिलिटी को हम एक्चुअलिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें लाइफ में किस तरह बिहेव करना चाहिए जिससे हम इस क्वालिटी को डेवलप कर पाएं और सही रास्ते पर चल पाएं। तो इसके लिए आज हम 2 पोएम्स डिस्कस करने वाले हैं। ये जो 2 पोएम्स हैं बहुत ही अच्छी लिखी गई हैं। और जो पहली पोएम है, फर्स्ट पोएम, ये लिखी है मदर टेरेसा ने। मदर टेरेसा को हम सभी जानते हैं। उन्हें लोगों की भलाई करने के लिए, स्पेशली जो बच्चे हैं उनका ध्यान रखने के लिए, उनकी नीड पूरी करने के लिए, जरूरत की चीजें पूरी करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने उनको बहुत प्यार दिया, बहुत हेल्प की। तो उनसे एक बार पूछा गया, वो स्पेशली जाने जाती है कि जो भूखे लोग थे, भूखे बच्चे थे, उनको खाना खिलाने के लिए। तो एक बार उनसे जब पूछा गया कि ये दुनिया में भूख कब खत्म होगी, कैसे जो भूखे लोग हैं ये भूखे नहीं रहेंगे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा आंसर दिया। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में जो भूख है वो अनाज की नहीं है, मतलब खाने की वजह से लोग भूखे नहीं है। लोग भूखे हैं प्यार के, कि उनका जो दिल है, जो हृदय है, वो हृदय में उनको प्रेम चाहिए। वो लोग प्रेम के भूखे हैं, क्योंकि उनको प्रेम नहीं मिल रहा है, इसलिए सब लोग परेशान रहते हैं। और उन्होंने इस चीज को हम लाइफ में कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे हम अपने हृदय में प्रेम जागृत करें, डेवलप करें, इसको बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम्स के थ्रू हमें डिस्क्राइब किया। हम वो पोएम डिस्कस करते हैं। तो ये मदर टेरेसा है, इसकी एक एक लाइन करके हम इनकी पोएम डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने फर्स्ट लाइन में लिखा, पीपल आर ऑफ्टन अनरीजनेबल, इलॉजिकल एंड सेल्फ सेंटर्ड, फॉरगिव देम एनीवे। तो बोलते हैं कि पीपल, जो लोग हैं, बहुत ज्यादा टाइम, हम बहुत समय देखा गया है कि अनरीजनेबल होते हैं। अनरीजनेबल मतलब बिना किसी रीजन के, वैलिड रीजन के फालतू में झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं या आर्ग्यूमेंट करते हैं, आपस में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लाइक स्कूल में आप लोगों के साथ होता होगा कि कोई, आप बेंच पर बैठे हो, पीछे भी कोई बैठा हुआ है, आपने पीछे वाले की बेंच पर थोड़ा हाथ रखा और पीछे वाला गुस्सा हो जाता है कि आखिर मेरी बेंच पर हाथ क्यों रख दिया, और लड़ने लग जाता है। तो दिस इज अनरीजनेबल। लोग अनरीजनेबल हो जाते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और सिमिलरली क्या होता है? इलॉजिकल, बिना किसी लॉजिक के प्रूव करते हैं कि मैं ही सही हूँ। या जैसे किसी ने बोला कि इस काम को तो ऐसा होना चाहिए, या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर है कि इसको तो ऐसा ही होना चाहिए, और टीचर बोल रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं मान रहे, और अपना फालतू का जो लॉजिक प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं इलॉजिकल होते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि लोग, जो पीपल हैं, वो क्या होते हैं? सेल्फ सेंटर्ड होते हैं।
वो हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, आई एम द राइट, मैं सही हूँ, बाकी सब गलत हैं, नहीं है, वो मुझे मतलब नहीं, बट मैं हमेशा सही हूँ, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। यदि आपके साथ भी ऐसा कोई बिहेव करता है, कोई व्यवहार करता है, तो आपको क्या करना है? फॉरगिव देम एनीवे, जाने दो और उनको माफ कर दो। हमें इस तरह से माफ करते रहना चाहिए। हमें ज़्यादा उनसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा क्या करो? फॉरगिव करो। जो फॉरगिवनेस की जो क्वालिटी है, ये क्या होता है? हमें बहुत बड़ा बना देती है। ये बहुत आसान नहीं होता किसी को माफ करना। इसलिए हमें ये क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए। मदर टेरेसा बताती हैं फॉरगिवनेस, फॉरगिव देम एनीवे, कुछ भी प्रॉब्लम हो हमेशा फॉरगिव करो। नेक्स्ट लाइन्स में लिखती हैं, इफ यू आर काइंड पीपल में एक्यूज यू ऑफ सेल्फिश अल्टीरियर मोटिव्स, बी काइंड एनीवे। कि यदि आप बहुत दयालु हो, काइंडनेस शो करते हो, लोगों की हेल्प करते हो, तो हो सकता है आप इस जो अच्छी हमारी जो आदत है, हमारी हैबिट है अच्छी, दयालुता दिखाने की, लोगों की हेल्प करने की, इसका लोग गलत फायदा उठाएं। लाइक एक स्टूडेंट था इस यहाँ कॉलेज में, और वो घर से बहुत दूर आया था कॉलेज में पढ़ने के लिए, और वहाँ हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल का जो खाना था उसको अच्छा नहीं लगता था, वहाँ अच्छा नहीं बनाते थे। तो वो क्या करता था, उसके पेरेंट्स ने क्या किया, बाहर होटल में बात की थी और होटल से डेली खाना आता था। और वो उसका नेचर बहुत अच्छा था, वो हमेशा सबकी हेल्प करता था। तो लेकिन जो हॉस्टल में उसके रूममेट थे और पड़ोस वाले जो स्टूडेंट थे आसपास के, वो उसका गलत फायदा उठाते थे इस उसकी अच्छी आदत का, कि वो जो खाना आता था, वो लोग आते थे और उससे पहले ही पूरा खत्म कर देते थे। तो उस बेचारे को कभी भी अच्छे से खाना नहीं मिल पाता था, थोड़ा बहुत ही मिल पाता था। फिर उसके पैसे भी खर्च होते थे, बाहर से मंगाता भी था डेली, लेकिन खाना कहाँ पड़ता था उसको? वही हॉस्टल का बेकार खाना खाना पड़ता था। लेकिन उसने कभी भी मंगाना बंद नहीं किया। वो हमेशा उसने उसकी जो क्वालिटी थी काइंडनेस की, उसने कभी भी खत्म नहीं की इन लोगों से परेशान होकर। उसने कहा कोई बात नहीं, खा रहे हैं खाने दो, कोई तो खा रहा है, खाना तो खाने के लिए होता है, तो उनको खाने दिया। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि वो अपनी लाइफ में किस तरह से प्रैक्टिकल वे में काइंडनेस को फॉलो करता था। इसी तरह यदि हमारा भी कोई गलत फायदा उठाता है, उठाने दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें हमेशा लोगों की हेल्प करनी है, काइंडनेस शो करनी है, दयालुता शो करनी है। नेक्स्ट लाइन, इफ यू आर सक्सेसफुल you will win some false friends and some true enemies, succeed anyway। यदि आप सक्सेसफुल हो, आप बहुत अच्छी पढ़ाई करते हो, क्लास में टॉप करते हो, तो डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग आएंगे जो केवल आप अपने फायदे के लिए आते हैं, और वो अपना फायदा देखते हैं कि शायद आपसे कुछ टिप्स मिल जाएं। वो जानना चाहते हैं आप कैसे पढ़ते हो, इतना अच्छा टॉप कैसे कर देते हो, तो वो जानने के लिए आते हैं। हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, हेल्प करते रहो। और हो सकता है कुछ सही में हमारे दुश्मन बन जाए, हमें परेशान करें, हमें मारने की कोशिश करें। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अरे ये हमें परेशान कर रहा है, कुछ हमारे बुरे दोस्त बन गए हैं, तो हमें अब बहुत अच्छे मार्क्स नहीं लाने, बहुत अच्छा सक्सेस नहीं लेना लाइफ में। कोई प्रॉब्लम नहीं, वो गलत फायदा उठा रहे हैं, कोई हमारे दोस्त, उठाने दो। कोई दुश्मन बन रहे हैं, कोई बात नहीं। हमें ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि वी आर डूइंग द राइट थिंग, हम सही चीज कर रहे हैं, तो इसलिए वो चीज हमें करते रहना चाहिए। सक्सीड एनीवे। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने बताया, इफ यू आर ऑनेस्ट एंड फ्रैंक पीपल में चीट यू, बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक एनीवे। यदि आप ईमानदार हो और एक फ्रेंडली पर्सन हो, लोगों से घुल मिल जाते हो, तो लोग जरूर आपको चीट कर सकते हैं, आपका फायदा उठाएंगे। लेकिन फिर भी हमें हमेशा ईमानदार बने रहना है, हमेशा फ्रेंडली बने रहना है, हमेशा सबसे बात करनी है, सबकी हेल्प करनी है। और ये क्वालिटी हमें अपनी लाइफ में फॉलो करनी है। हमें इससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, या फिर लोग हमें गलत फायदा उठा रहे हैं, वो हमें परेशान कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उन्हें समझ में आएगा कि हाँ ये पर्सन सही है और वो गलत है। उन वो एक्चुअली ये क्यों करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आप बिल्कुल सही काम कर रहे हो, लेकिन वो उन्हें भी मालूम है कि वो
कि आप सही काम कर रहे हो लेकिन वो ये नहीं कर पा रहे हैं। और जब वो देखते हैं कि मैं जो चीज नहीं कर पा रहा हूँ वो सामने वाला पर्सन करता है, तो ये उनकी टेंडेंसी होती है, उनकी आदत होती है कि सामने वाले को रोकना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि तुम गलत हो, परेशान, मतलब सही काम नहीं कर रहे हो। और वो किसी ना किसी तरह आपको परेशान करेंगे, लेकिन हमें हमेशा ईमानदार बने रहना है। नेक्स्ट में बताते हैं, व्हाट यू स्पेंड इयर्स बिल्डिंग समवन कुड डिस्ट्रॉय ओवरनाइट, बिल्ड एनीवे। हो सकता है आपने बहुत मेहनत करके कुछ प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट को किसी ने आके तोड़ दिया। तो गुस्सा होने वाली बात नहीं है, हमें परेशान नहीं होना है। हमें ये मेंटलिटी रखनी है कि आखिर हमें सीखने को तो मिला, और फिर हम दोबारा उससे बेटर प्रोजेक्ट बनाएंगे। दोबारा किसी ने तोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा उससे बेटर बनाएंगे। हमें अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। लाइक एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने पूरी लाइफ बहुत मेहनत की, करोड़ों अरबों रुपया कमाया, बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई, और जब वो 60 साल के थे तो उस फैक्ट्री सबसे अच्छे लेवल पर थी, और उस समय किसी दुश्मन ने उनकी फैक्ट्री में आग लगा दी। एक रात में वो पूरी फैक्ट्री जल के राख हो गई, उनकी जितनी प्रॉपर्टी थी सब खत्म हो गई, वो उल्टा वो कर्ज में डूब गए। तो हम देख सकते हैं उन पर्सन को कितना दुख होना चाहिए था, कितना दुखी होना चाहिए, कितना परेशान होना चाहिए कि उन्होंने पूरी लाइफ में जितनी मेहनत की सब खत्म हो गई। लेकिन वो उनको सुबह जब इस खबर का पता चला, वो फैक्ट्री के पास आए, देखा सब कुछ खत्म हो गया, सब राख हो गया, तो वो मुस्कुराने लगे और बोले, मेरी लाइफ की जितनी भी गलतियां मैंने की थी सब खत्म हो गई। अब उन गलतियों से जो मैंने सीखा है वो मैं दोबारा अपनी लाइफ में अप्लाई करूंगा और एक नई कंपनी बनाऊंगा। और उसके बाद दोबारा 10 साल के अंदर उन्होंने फिर से उससे भी बड़ी एक कंपनी बना दी। तो इसी तरह यदि हम कुछ एक बन चीज डेवलप करते हैं, कुछ बनाते हैं, और उसको यदि कोई तोड़ दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे और बेटर बनाएंगे। एक और पर्सन थे, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, और उस बुक को जब लिखा तो लिखकर हाथ से लिखा था पेजेस में, पेजेस को साइड में रखा, और फिर उनका एक फ्रेंड था, वो उनके घर पर आया, और घर आकर उसको ये पता था कि ये बुक लिख रहे हैं, उनको ये भी पता था कि इनकी बुक कंप्लीट हो गई, तो उनसे जलने लगा था, एनवी करने लगा था, एनवियस हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, उन पेजेस को उठाया और जाके रद्दी में बेच दिया। सोचो, किसी ने एक बुक लिखी, बुक एक दिन दो दिन में नहीं लिखी जाती, 1 साल 2 साल इतना टाइम उन्होंने इन्वेस्ट किया, उसमें यूज किया, और उस टाइम को यूज करके उन्होंने जो बुक लिखी उसको किसी ने रद्दी में बेच दिया, रद्दी वाले को। सोचो यदि हमारे साथ ऐसा होता तो कितना हम कितना ज्यादा परेशान हो जाते। तो वो जो पर्सन थे जिन्होंने बुक लिखी थी और जिनकी बुक उनके फ्रेंड ने क्या की, रद्दी में बेच दी। वो परेशान तो हुए, बट उन्होंने सोचा, चलो अब मैंने इस बुक अभी जो सीखा था, लिखना सीखा था किस तरह, वो आइडिया तो सब मेरे दिमाग में है, अब मैं क्या करूंगा, दोबारा से एक बुक लिखूंगा। और फिर उन्होंने दोबारा बुक लिखी, और वो बुक पूरे वर्ल्ड में आज तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक बनी। तो इस तरह से हम हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज डेवलप करते हैं, बहुत सारे अचीवमेंट लेते हैं, लेकिन कोई आता है और उसको तोड़ के चला जाता है, उसको खत्म कर देता है। हमें मोरोस नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, हमें दोबारा से उस नॉलेज को यूज करके आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, इफ यू फाइंड सेरेनिटी एंड हैप्पीनेस दे मे बी जेलस, बी हैप्पी एनीवे। आप स्कूल में जाते हो, आप सपोज लंच कर रहे हो, लंच में आप केवल आप रोटी सब्जी लेकर जाते हो, आप बहुत ही खुशी से रोटी सब्जी खा रहे हो, आपकी फेवरेट सब्जी है, मम्मी ने बनाई है और रोटी है, अच्छे से खा रहे हो। खाते खाते एक दोस्त आता है, वो दिखता, अरे इतना खुशी से कैसे खा सकता है, इतना खुश कैसे हो सकता है रोटी सब्जी खा के, और वो चिढ़ाने लगता है, देख देख मेरे पास पिज्जा है, देख मेरे पास आइसक्रीम है, चॉकलेट है, तू रोटी तू तो रोटी सब्जी खा रहा है, देख मैं क्या खा रहा हूँ। इस तरह वो जलेगा और आपको जलाने की कोशिश करेगा, आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सेटिस्फाइड रहना है,
हमारे पास जो है, हमें जिसमें खुशी मिल रही है, हमें वो काम करना है, हमें दूसरों को देखना नहीं है। इस तरह से हम अपनी लाइफ में कभी भी परेशान नहीं होंगे। Next बोला, the good you do today, people will often forget tomorrow. Do good anyway. आप आज जो अच्छाई कर रहे हो, लोगों का हेल्प कर रहे हो, लोगों के लिए काम कर रहे हो, किसी को पैसे की जरूरत थी, आपने पैसे दिए, किसी को कोई भूखा था, आपने अपना लंच दे दिया, कोई किसी का कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही थी, आपने उसको पढ़ा दिया, हेल्प की। हो सकता है कुछ दिन बाद वो आपके हेल्प को भूल जाए, लेकिन हमें अच्छा काम करना रोकना नहीं चाहिए, हमें कंटिन्यूस करते रहना चाहिए, क्योंकि इंसान का नेचर होता है कि कभी भी कुछ अच्छा करते हैं तो भूल जाते हैं, और जो कभी कोई हमारा बुरा करता है तो हमें याद रहता है। इसलिए हमें कभी भी अच्छा काम करना बंद नहीं करना चाहिए। डू गुड एनीवे, हमेशा अच्छा करते रहना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, तो वो मदर टेरेसा बताती हैं अपनी पोएम की लास्ट लाइन में। अब ये सेकंड लास्ट लाइन हम डिस्कस करें। गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एंड इट मे नेवर बी इनफ। कि हम इस दुनिया को कुछ अच्छा देना चाहते हैं और हम देने की कोशिश भी करते हैं, पर इसको देते 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 हमें ये समझ में आता है कि मैं तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं दे सकता, मैं जितना भी कर रहा हूँ ये इतना सफिशिएंट नहीं है कि पूरी दुनिया को मैं कुछ अच्छा दे पाऊं। तो मदर टेरेसा बोलती है कि गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव गॉट एनीवे। कि जितना मेरे कैपेबिलिटी है, जितना मेरी में क्षमता है, उतना मुझे अच्छा करना चाहिए, इस दुनिया के लिए बेस्ट बेस्ट करना चाहिए, जितना मेरी कैपेबिलिटी है, अकॉर्डिंग टू अवर एबिलिटी हमें करना चाहिए। उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कम कर पा रहा हूँ या ज्यादा कर पा रहा हूँ, हमें हमेशा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए, इस पूरी दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। और लास्ट लाइन में वो बताती हैं ऐसा क्यों करना चाहिए, सारी चीजें हमें क्यों फॉलो करनी चाहिए। यू सी इन द फाइनल एनालिसिस इट इज बिटवीन यू एंड योर गॉड, इट वाज नेवर बिटवीन यू एंड देम एनीवे। कि जो लोग हमारे हाँ दुश्मन हैं, या फिर जो मतलब के लिए हमारे दोस्त बने हैं, और भी बहुत बाहर के जो लोग हैं, इन सब यदि हमें को दिखाने के लिए हमें काम नहीं करना चाहिए, उनको दिखाने के लिए हमें अच्छे काम बंद नहीं करनी चाहिए, हेल्प करना बंद नहीं करना चाहिए, सक्सेस पाना बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो फाइनल एनालिसिस होगा, कौन सही है कौन गलत है, ये किसके बीच होने वाला है, इट इज बिटवीन यू एंड योर गॉड। केवल हमारे और भगवान के बीच होने वाला है, और भगवान जानते हैं कौन सही है कौन गलत है। इसलिए हमें हमेशा हमें अच्छा काम करना चाहिए, हमारा जो हार्ट है उसको प्योर रखना चाहिए, कभी इसमें एनवियसनेस नहीं लानी चाहिए ना। लास्ट में इट वाज नेवर बिटवीन यू एंड देम एनीवे। कभी भी आप में और दूसरों में ये एनालिसिस नहीं होगा कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इस इतनी ब्यूटीफुल पोएम है, इसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। कभी भी हम बुरा फील करें, इस पोएम को हम पढ़ना चाहिए और रियलाइज करना चाहिए कि आखिर हम इस पोएम के थ्रू अपनी लाइफ कैसे फॉलो कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे जी सकते हैं। तो ये फर्स्ट पोएम थी जो हमने डिस्कस की। इस पोएम को यदि हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा 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 करने की कोशिश करेंगे, पूरा कर पाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है। पर धीरे धीरे एक बेबी स्टेप, हमें एक एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, और इससे क्या होगा, हमारा हार्ट धीरे धीरे प्योर हो जाएगा, बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो पोएम हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अब्दुल कलाम ने लिखी, हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर आज और उसको थोड़ा अच्छे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कि जब ये हमारा हार्ट प्योर हो जाएगा, तब इसके आगे क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा, ये अब्दुल कलाम ने बताया था। उन्होंने जो पोएम लिखी थी, ये भी हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। कि फर्स्ट जो पैराग्राफ था उसमें था, वेयर देयर इज राइचियसनेस इन द हार्ट देयर इज ब्यूटी इन द कैरेक्टर। तो ऊपर जो पोएम थी उसको जब हम पढ़ते हैं, तो हमारा जो हार्ट है वो राइचियसनेस, जो सही चीज है, जो प्योरिटी है, उससे भर जाता है। और जब हमारा हार्ट इस प्योरिटी से और जो सही चीज है उससे भर जाता है, पॉजिटिविटी से भर जाता है, तो क्या होता है, देयर इज ब्यूटी इन द कैरेक्टर। जो हमारा कैरेक्टर होता है
बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है। तो इस कैरेक्टर को ब्यूटीफाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हार्ट को प्योर करना चाहिए। हार्ट को प्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पहले जो पोएम हमने पढ़ी थी वो हमें हमारी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करनी होगी। तो यहाँ पर यदि हमारा हार्ट में राइचियसनेस होगी तो कैरेक्टर में क्या दिखेगी, ब्यूटी। नेक्स्ट में बताते हैं, व्हेन देयर इज ब्यूटी इन द कैरेक्टर देयर इज हार्मनी इन द होम। जब हमारा कैरेक्टर अच्छा होगा तो जो घर है वहां पर बहुत अच्छी हार्मनी, हार्मनी मीन्स पीसफुलनेस होगी। सब लोग बहुत अच्छे से खुशी खुशी लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर अच्छा है तो हम कभी सेल्फिश नहीं होंगे, हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे। कभी खाना थोड़ा बचा है तो हम सोचेंगे कि दूसरे मेंबर्स को दे दें, हम खुद फास्ट कर लेंगे। तो ये होता है कैरेक्टर अच्छा होना, कैरेक्टर ब्यूटीफाई होना। तो इस तरह से जब हमारा कैरेक्टर अच्छा होता है तो हम घर या फिर आस पड़ोस में, हमारी सोसाइटी में हम हमेशा किसकी केयर करेंगे, दूसरे लोगों की केयर करेंगे, उनके लिए वर्क करेंगे। हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि मुझे अपने लिए वर्क करना है, हम किसके लिए वर्क कर रहे हैं, हम दूसरे लोगों के लिए वर्क कर रहे हैं। ये हमारा मोटिव होना चाहिए लाइफ में। नेक्स्ट, जब हमारे व्हेन देयर इज हार्मनी इन द होम, जब हमारे घर में पीसफुलनेस होगा, अच्छा एनवायरनमेंट होगा, हमारी सोसाइटी में अच्छा एनवायरनमेंट होगा। घर में अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो सोसाइटी में हो जाएगा, सोसाइटी में होगा तो सिटी में हो जाएगा, सिटी में अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो सब सारी सिटी अच्छी हो जाएंगी तो स्टेट एक में एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा। जब सभी स्टेट अच्छे हो जाएंगे तो एक पूरे कंट्री में एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ अब्दुल कलाम जी बता रहे हैं, व्हेन देयर इज हार्मनी इन द होम देयर इज एन ऑर्डर इन द नेशन। जब हमारे घर में हार्मनी होगी तो इस पॉइंट से स्टार्ट होते 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 हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हमारा जो नेशन है, हमारी कंट्री है इंडिया, इस पूरी कंट्री में क्या होगा, हार्मनी पीसफुलनेस डेवलप होगी। हर कोई एक सही रास्ते पर चल रहा होगा, कोई करप्शन नहीं होगा, कोई लूटपाट नहीं होगी, कोई नक्सलाइट नहीं होंगे, कोई हमला नहीं होगा, कोई कोर्ट केस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें सोचो हमारी लाइफ में हो जाए तो कितना अच्छा होगा। हमें बाहर निकलने में डर नहीं लगेगा। हमें घर से जा रहे हैं और घर से जाते समय हम घर में ताला लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कोई चोरी ना कर ले। पर जब हमें पता है कि हर किसी का कैरेक्टर अच्छा है, हर कोई सेटिस्फाइड है, तो हमें घर में ताला लगाने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि किसी के मन में चोरी करने का ख्याल ही नहीं आएगा, विचार ही नहीं आएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कैरेक्टर अच्छा करने से। कैरेक्टर से क्या होता है, घर अच्छा होता है, घर से सोसाइटी, सोसाइटी से सिटी, सिटी से स्टेट एंड स्टेट से नेशन। नेक्स्ट, व्हेन देयर इज ऑर्डर इन द नेशन देयर इज पीस इन द वर्ल्ड। और यदि हमारा जो नेशन इंडिया में पीसफुलनेस हो गई तो इसी तरह धीरे धीरे सभी कंट्रीज, अमेरिका, रसिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, एवरीवेयर क्या होगा, एक ऑर्डर हो जाएगा। एक ऑर्डर मतलब हर कोई लॉ एंड ऑर्डर, कानून के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, कोई कानून तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि कोई सेल्फिश मोटिव से वर्क नहीं करेगा, हर कोई दूसरे की हेल्प करना चाहेगा। इस तरह का जब एनवायरनमेंट होगा तो पूरा जो वर्ल्ड है ये क्या हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा। फिर ना वर्ल्ड वॉर होगी, ना कंट्रीज के बीच लड़ाई होगी, ना इकोनॉमी प्रॉब्लम होगी, ना कोई भुखमरी होगी, हर जगह पीसफुलनेस होगी। और ऐसा बोल सकते हैं पूरी दुनिया क्या बन जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी। लाइक सपोज हमारा घर है, हमारे घर के आसपास कुछ भूखे लोग रहते हैं। तो पहले ऐसा किया जाता था कि जो भी लोग थे वो घर में खाना बनाते थे, भगवान को भोग लगाते थे। उसके बाद जो घर से बड़े पर्सन होते थे, जो मुखिया होते थे, वो घर से बाहर जाते थे और बाहर पूछते थे कि कोई भूखा तो नहीं है। कोई भूखा मतलब कि इंसान भी भूखा नहीं होना चाहिए, गाय, कुत्ता, जो भी जानवर हैं वो भी भूखे नहीं होने चाहिए। तो फिर देखते थे यदि कोई इंसान भूखा है तो उसको अपने घर बुलाते थे, और घर में जो रोटी बनती थी वो सबसे पहली जो रोटी वो किसके लिए निकलती थी, गाय के लिए। तो गाय के लिए रोटी क्यों निकलती थी, क्योंकि हमारे आसपास गाय होते हैं और भी जानवर होते हैं, वो सब को हमारी ड्यूटी है कि उनको खाना मिलना चाहिए। और घर में लास्ट जो रोटी होती है वो किसके लिए निकालते हैं, कुत्ते के लिए निकालते हैं। ये दो जानवर हैं जो हमारे घर के पास आसानी से मिल जाते हैं
और सुबह सुबह पक्षियों के लिए दाना भी डाला जाता था। तो ये सब हमें करना चाहिए, जिससे क्या होता है, इस पूरी दुनिया में पीसफुलनेस लाने के लिए ये एक कदम है। और इस कदम को हम उठाते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो हम पूरी दुनिया को पीसफुल बनाने में बहुत अच्छा सहयोग दे सकते हैं, अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा, जो राइचियसनेस होती है हमारी लाइफ में, हाँ, वो राइचियसनेस हमें डेवलप करनी चाहिए। स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि ये राइचियसनेस एक कहाँ से स्टार्ट करनी है, हमें हमारे हार्ट से। हमें हमारे हृदय में पहले राइचियसनेस की क्वालिटी डेवलप करनी है। कैसे डेवलप करनी है, इसको मदर टेरेसा ने बहुत अच्छे से बताया। हम एक बार और इसको रिपीट करते हैं पोएम को। पीपल आर ऑफ्टन अनरीजनेबल, इलॉजिकल एंड सेल्फ सेंटर्ड, फॉरगिव देम एनीवे। If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives. Be kind anyway. If you are successful, you will win some false friends and some true enemies. Succeed anyway. If you are honest and frank, people may cheat you. Be honest and frank anyway. What you spend years building, someone could destroy overnight. Build anyway. If you find serenity and happiness, they may be jealous. Be happy anyway. The good you do today, people will often forget tomorrow. Do good anyway. Give the world the best you have, and it may never be enough. Give the world the best you have got anyway. You see, in the final analysis, it is between you and your God. It was never between you and them anyway. तो ये तो फाइनल कंक्लूजन, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो हमें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है हम सही हैं कि गलत है। हमें अंदर से मालूम होता है हम सही हैं गलत है। और फाइनल एनालिसिस किसके बीच होने वाला है, केवल हमारे और भगवान के बीच, और किसी के बीच नहीं होने वाला। इसलिए हमें हमेशा ऐसे वर्क करना चाहिए कि ये सोचना चाहिए, क्या इस वर्क ये काम करने से भगवान खुश होंगे? यदि खुश होंगे, हाँ तो करना चाहिए, यदि नहीं होंगे तो नहीं करना चाहिए। और फिर इसके आगे जो पोएम है अब्दुल कलाम जी बताते हैं, where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. इस तरह से हम हमारी ये जो हम इस क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो क्वालिटी है हमें हमेशा ही डेवलप करना चाहिए, और इसके लिए बहुत सारे एफर्ट करने पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमेशा करते रहना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे और तो कल फिर मिलते हैं सुबह 9 बजे। बाय।